नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जंतर मंत्र न्यूज। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट और बड़ी खबरों की। चलिए शुरू करते हैं। एक, मुख्यमंत्री योगी वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के शिक्षकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि इलाज के समय आर्थिक परेशानी न हो। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और वे बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। आने वाले समय में इस योजना का लाभ प्रदेश के बड़ी संख्या में शिक्षकों तक पहुंचने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2, शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज से पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना लागू हो गई है। इस योजना के तहत पात्र शिक्षक सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना नकद भुगतान किए इलाज करा सकेंगे। लंबे समय से शिक्षक संगठन ऐसी सुविधा की मांग कर रहे थे। सरकार का दावा है कि इससे इलाज में होने वाली देरी कम होगी और शिक्षकों को समय पर बेहतर चिकित्सा मिल सकेगी। अब संबंधित विभाग योजना के सुचारू संचालन और अस्पतालों के समन्वय पर भी काम करेगा। यह फैसला लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए राहत देने वाला माना जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की। 3, डीबीटी राशि आज ट्रांसफर। सुल्तानपुर जिले में कक्षा 1 से 8 तक के 1,69,000 से अधिक विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में आज डीबीटी के जरिए 1,200 रुपए प्रति छात्र भेजे जा रहे हैं। यह राशि ड्रेस, जूते, मोजे और अन्य जरूरी शैक्षणिक सामग्री के लिए दी जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों को समय पर जरूरी सामान मिल सके और पढ़ाई प्रभावित न हो। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खाते की जानकारी सही रखें और राशि का उपयोग बच्चों की जरूरतों पर ही करें। इससे गरीब परिवारों को सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। 4, मानसून सक्रिय। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रिमझिम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। बारिश से किसानों के चेहरों पर भी खुशी है, क्योंकि खरीफ फसलों के लिए यह मौसम काफी लाभदायक माना जाता है। हालांकि प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगले 2 दिनों तक कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, मौसम का असर आपके इलाके में कैसा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। 5, ईडी की छापेमारी। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण के लखनऊ और झांसी स्थित ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की है। जांच एजेंसी कथित आर्थिक अनियमितताओं और वित्तीय लेन देन से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले गए। फिलहाल एजेंसी की जांच जारी है और आधिकारिक तौर पर आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले ने प्रदेश की राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी है। अब बढ़ते हैं अगली अहम खबर की तरफ। गन्ना किसानों के लिए महा अभियान। प्रदेश में 6 जुलाई से 11 जुलाई तक गन्ना विकास समितियों के माध्यम से किसानों के लिए विशेष नामांकन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत किसानों को बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि अधिक से अधिक किसानों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए। अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं। यदि किसान समय रहते पंजीकरण करा लेते हैं तो भविष्य में आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। 7, राम मंदिर चढ़ावा विवाद। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर विवाद पर प्रदेश की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े कुछ सवालों को लेकर भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अलग अलग दल अपने अपने तर्क रख रहे हैं, जबकि आम लोग चाहते हैं कि पूरे मामले में पारदर्शिता बनी रहे। फिलहाल यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर और बयान सामने आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 8, यूपी पुलिस को आधुनिक उपकरण। उत्तर प्रदेश पुलिस को और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
पुलिस कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए डिजिटल रेडियो सिस्टम और ड्रोन डिफेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे पुलिस की प्रतिक्रिया तेज होगी और कानून व्यवस्था को बेहतर ढंग से संभाला जा सकेगा। नई तकनीक का इस्तेमाल सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। इसका लाभ आम नागरिकों को भी बेहतर पुलिस व्यवस्था के रूप में मिलने की उम्मीद है। 9 पर्यटन प्रोजेक्टर्स। तेज उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित टेंडर 10 जुलाई तक पूरे करने की समय सीमा तय की गई है। सरकार का लक्ष्य धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, ताकि रोजगार और स्थानीय व्यापार दोनों को फायदा मिले। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर परियोजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं तो आने वाले महीनों में कई पर्यटन स्थलों की तस्वीर बदल सकती है। 10 यूपी बोर्ड परीक्षाएं। यूपी बोर्ड ने कक्षा 10 और 12 की कंपार्टमेंट तथा इम्प्रूवमेंट परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। यह परीक्षा 28 जुलाई को आयोजित होगी। जिन छात्रों को अपने अंक सुधारने या किसी विषय में दोबारा परीक्षा देने का मौका मिला है, उनके लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। बोर्ड ने विद्यार्थियों को समय पर तैयारी पूरी करने और परीक्षा संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई छात्र इस परीक्षा में शामिल होने वाला है तो उसे शुभकामनाएं जरूर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 11 रोजगार मेले। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आयोजित रोजगार मेलों में आज बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। विभिन्न निजी कंपनियों ने अपनी जरूरत के अनुसार उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया और सैकड़ों युवाओं को जॉब ऑफर दिए गए। सरकार का उद्देश्य है कि पढ़े लिखे युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के बेहतर अवसर मिलें। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में ऐसे रोजगार मेले और भी जिलों में आयोजित किए जाएंगे। यदि युवा अपने दस्तावेज और कौशल के साथ तैयारी करके पहुंचते हैं तो उन्हें नौकरी मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 12 हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती। यूपीएसएसएससी ने हवलदार इंस्ट्रक्टर के 209 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया निर्धारित तिथियों के अनुसार पूरी की जाएगी और चयन नियमों के अनुसार होगा। लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक अच्छा अवसर माना जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवेदन करें और आधिकारिक दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। चलिए अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की। 13 बिजली राहत। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलने की जानकारी सामने आई है। कुछ श्रेणियों के पात्र उपभोक्ताओं को प्रभावी दर के हिसाब से लगभग 8 रुपए की बिजली करीब 3 रुपए में उपलब्ध कराने का लाभ मिल रहा है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से आम परिवारों पर बिजली बिल का बोझ कम होगा। हालांकि यह लाभ निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर ही मिलेगा। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने बिजली बिल और संबंधित योजनाओं की जानकारी समय समय पर जांचते रहें। अब बढ़ते हैं अगली अहम खबर की तरफ। 21 युवा रोजगार। वाराणसी में आयोजित रोजगार मेले में आज बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों ने अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया और योग्य उम्मीदवारों को नौकरी के प्रस्ताव भी दिए। सरकार का कहना है कि ऐसे रोजगार मेलों का उद्देश्य युवाओं को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना और स्थानीय स्तर पर नौकरी के अवसर बढ़ाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि उद्योग और सरकार मिलकर इस तरह के आयोजन नियमित रूप से करते रहें तो बेरोजगारी कम करने में मदद मिल सकती है। 22 मौसम अपडेट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से खरीफ फसलों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों के लिए यह बारिश बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। हालांकि जिन इलाकों में ज्यादा बारिश की संभावना है वहां लोगों को सावधानी बरतने और प्रशासन द्वारा जारी सलाह का पालन करने की अपील की गई है। चलिए अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की। 23 बीजेपी की रणनीति। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भविष्य की चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है।
पार्टी का फोकस उन विधानसभा सीटों पर बताया जा रहा है जहां पिछले चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन का लाभ उठाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति और मजबूत करने की तैयारी भी की जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने पर विशेष जोर रहेगा। 24 दिव्यांग कल्याण। प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर और अन्य सहायता उपकरण वितरित किए। सरकार का कहना है कि इन उपकरणों से दिव्यांगजनों को दैनिक जीवन में सुविधा मिलेगी और वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे। कार्यक्रम में सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं की भी जानकारी दी गई। आने वाले समय में प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसे प्रयास और बढ़ने चाहिए तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 25 आने वाले कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतापगढ़ दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। जानकारी के अनुसार इस दौरे के दौरान करीब 380 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा सकता है। इन परियोजनाओं में सड़क, आधारभूत ढांचा और जनहित से जुड़े कई कार्य शामिल होने की संभावना है। यदि योजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं तो क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ साथ विकास कार्यों को भी नई गति मिल सकती है। फिलहाल प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की आज की 25 बड़ी और फटाफट खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जंतर मंतर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।